आज की कहानी, चिट्ठी जो कभी पहुंची नहीं। बात एक छोटे से गांव की है जहां एक वृद्ध व्यक्ति रामू काका अपनी पत्नी सुमन के साथ रहते थे। उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में प्यार और अपनापन आज भी वैसा ही था जैसा उन्होंने जवानी के दिनों में महसूस किया था। उनका एक बेटा अर्जुन शहर में नौकरी करता था। अर्जुन के बिना उनके दिन उदास बीतते थे, लेकिन वह उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे शहर भेजने का कठिन निर्णय ले चुके थे। अर्जुन हर महीने अपने माता पिता को चिट्ठी भेजता था, जिसमें वह अपनी सेहत, काम और शहर के जीवन के बारे में लिखता। उन चिट्ठियों से रामू काका और सुमन का दिन बन जाता था। वे उस पत्र को बार बार पढ़ते और अपने बेटे की यादों में खो जाते। अर्जुन का वादा था कि वह जल्द ही घर आएगा, और इस उम्मीद में रामू काका और सुमन उसके आने का इंतजार करते रहते थे। एक दिन रामू काका को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। सुमन घबरा गई और पड़ोसियों की मदद से रामू काका को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि रामू काका की हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत बड़े शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रामू काका को बड़े शहर के अस्पताल में इलाज के लिए ले जा सके, लेकिन उसने किसी तरह से पैसों का इंतजाम किया और उन्हें शहर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। सुमन ने अर्जुन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने रामू काका की हालत के बारे में बताया और उसे तुरंत घर आने को कहा। उस चिट्ठी में सुमन ने अपने दिल का हाल बयां किया था, कैसे वह अकेली सब संभालने की कोशिश कर रही है और कैसे वह अर्जुन की ज़रूरत महसूस कर रही है। उस चिट्ठी में उसका सारा दर्द और प्यार उभर आया था। चिट्ठी लिखने के बाद सुमन ने उसे गांव के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और घर लौट आई। वह पूरी उम्मीद में थी कि अर्जुन जैसे ही चिट्ठी पढ़ेगा तुरंत घर लौट आएगा। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन का कोई जवाब नहीं आया। सुमन को चिंता होने लगी, लेकिन वह आशा का दामन नहीं छोड़ा। रामू काका की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। सुमन दिन रात उनके पास बैठी रहती, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठता रहता था, अर्जुन क्यों नहीं आया? क्या उसे चिट्ठी नहीं मिली? क्या वह अपने पिता के लिए चिंतित नहीं है? और फिर एक दिन रामू काका की तबीयत और बिगड़ गई। सुमन ने रामू काका के हाथों को पकड़कर अर्जुन के आने की बात कही, लेकिन रामू काका की आंखों में सिर्फ इंतजार की छाया थी। वह अर्जुन को देखना चाहते थे, उसकी आवाज़ सुनना चाहते थे, लेकिन वह अपनी अंतिम सांस लेते हुए उसे देख नहीं पाए। रामू काका के गुजर जाने के बाद सुमन पूरी तरह से टूट गई थी। गांव के लोग उसे ढांढस बंधाते रहे, लेकिन उसके दिल का खालीपन कोई भर नहीं पाया। कुछ हफ्तों बाद गांव में डाकिया आया और सुमन के घर के दरवाजे पर रुका। उसने सुमन को एक पुरानी चिट्ठी थमाई। वह वही चिट्ठी थी जो उसने अर्जुन को लिखी थी। वह कभी अर्जुन तक पहुंच ही नहीं पाई। चिट्ठी को देखते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई थी कि अर्जुन को उसकी व्यथा का पता ही नहीं चला। वह पत्र जिसमें उसने अपने दिल की बात लिखी थी, कभी अर्जुन के पास नहीं पहुंची। उस चिट्ठी ने सुमन के दिल को और भी तोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अर्जुन को चिट्ठी मिलती तो वह जरूर वापस आता। लेकिन अब वह पत्र सिर्फ एक अधूरी आस की निशानी बनकर रह गई थी। सुमन ने चिट्ठी को बड़े प्यार से अपने पास रखा, यह जानते हुए कि वह पत्र उनके टूटे हुए सपनों और खोए हुए समय की एक आखिरी याद है। वह चिट्ठी जो कभी पहुंची नहीं, एक दर्द भरी कहानी बन गई, जिसे सुमन अपने दिल में हमेशा के लिए संजोए रखी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।